दग्धाक्षर। दग्धाक्षर मतलब जो अक्षर मांगलिक नहीं है उसे दग्धाक्षर कहते हैं। दग्धाक्षर। वार्ष्णेय। वार्ष्णेय वृषकुल में जन्म लेने वाला को वार्ष्णेय कहते हैं। ख्यातनामा। ख्यातनामा जिसका नाम प्रसिद्ध है उसको ख्यातनाम कहते हैं। अकुतोभय। अकुतोभय। अकुतोभय इसका अर्थ होता है जिसे कहीं भय नहीं, उसे अकुतोभय कहते हैं। अकुतोभय। तुरीयावस्था। तुरीयावस्था इसका मतलब है तीनों अवस्थाओं से परे की ध्यानावस्था को तुरीयावस्था कहते हैं। तीनों अवस्थाओं से परे की ध्यानावस्था को तुरीयावस्था कहते हैं। गे हे नर्दी। गे हे नर्दी मतलब जो घर में ही चिल्लाता या गरजता है उसे गे हे नर्दी कहते हैं। गे हे नर्दी। और गे हे सूर। गे हे सूर मतलब जो घर में वीरता दिखाता हो उसे गे हे सूर कहते हैं। दृढ़ दृष्ट। दृढ़ दृष्ट जिसकी दाढ़ें मजबूत हों उन्हें दृढ़ दृष्ट कहते हैं। खुले हाथ वाला के लिए मुक्त हस्त कहते हैं। खुली जबान वाले के लिए मुक्त कंठ कहते हैं। तुंदिल का मतलब जिसकी तूंद निकली हो। तुंदिल और तंद्रिल का मतलब जिसे ऊँघ आ रही हो यानी नींद, तंद्रिल। वक्रतुंड मतलब जिसका मुंह टेढ़ा हो उसे वक्रतुंड कहते हैं। अनाविद्य। अनाविद्य का मतलब जिसे अभी तक नहीं बेधा गया हो, अनाविद्य कहते हैं। उल्का। तुषारपात मतलब हिमकणों का धरती पर गिरना, तुषारपात कहते हैं। ऋषिकल्प मतलब जो ऋषि के समान हो उसे ऋषिकल्प कहते हैं। प्रेरणा। प्रेरणा प्रसूत मतलब प्रेरणा से जन्म लेने वाला, उसे प्रेरणा प्रसूत कहते हैं। कल्पना से उत्पन्न होने वाले के लिए कल्पना प्रसूत कहते हैं। प्रणतपाल मतलब शरणागत की रक्षा करने वाला। प्रपत्ति मतलब भक्ति में एकमात्र भगवान की शरण में जाना। भक्ति में एकमात्र यानी पूर्णतः भगवान की शरण में जाना, उसे प्रपत्ति कहते हैं। युद्धोन्मुख मतलब युद्ध के लिए तैयार रहने वाला। गतक्लम मतलब गतक्लम जिसकी थकावट दूर हो गई हो उसे गतक्लम कहते हैं। शुल्काभि मतलब चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने यानी मिलने जाने वाली। शुल्काभि मतलब चांदनी रात। शुल्काभि सारिका मतलब चांदनी रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका। कंचुकी मतलब रनिवास का रक्षक वृद्ध पुरुष। रनिवास का रक्षक वृद्ध पुरुष को कंचुकी कहते हैं। शाक्त मतलब जो देवी शक्ति या विष्णु शिव जिन बद्ध की उपासना करता हो। समसामयिक मतलब जो समान काल से संबंध रखता है, जो समान काल से संबंध रखता हो, समसामयिक। नेत्रों को खोलने की क्रिया को नेत्रोद्घाटन कहते हैं। नेत्रों को बंद करने की क्रिया को नेत्रोन्मीलन कहते हैं। नेत्रोन्मीलन कहते हैं। अंतर्भुक्त मतलब जो किसी अन्य में मिल गया हो, अंतर्भुक्त कहते हैं। अंतर्भाव मतलब अंतर्भाव जो किसी अन्य में मिल जाना। अंतर्भुक्त मतलब जो किसी अन्य में मिल गया हो, और ये आदमी के लिए है। अब ये क्रिया है अंतर्भाव।
शलाका पुरुष मतलब किसी क्षेत्र में अग्रगण्य व्यक्ति को शलाका पुरुष कहते हैं। शतक्रतु मतलब जिसने 100 यज्ञ किए हों उसे शतक्रतु कहते हैं। शब्द वेदी मतलब वह है। शब्द वेदी मतलब या शब्द भेदी दोनों एक ही होता है, केवल आवाज़ सुनकर बिना देखे लक्ष्य भेदने वाला। शब्दशः मतलब जो प्रत्येक शब्दानुसार हो, शब्दशः। सिकलीगर मतलब जो हथियारों पर धार करके अपना जीवन चलाता हो उसे सिकलीगर कहते हैं। कायिक मतलब कायिक जो अभिनय आंगिक चेष्टाओं से संबद्ध हो उसे कायिक कहते हैं। और सात्विक जो अभिनय हाव भाव से संबद्ध हो उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। और जो अभिनय वाणी से संबद्ध हो उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। जिसकी आशा समाप्त हो गई हो उसे हताश कहते हैं। इसमें हताश में आशा जो है समाप्त हो जाती है, और जबकि निराश में जिसमें कोई आशा नहीं हो उसे निराश कहते हैं। और हताशा मतलब जो आशा नष्ट हो गई हो। श्रवण गोचर मतलब जो सुनने की सीमा में हो, जो सुनने की सीमा में हो उसे श्रवण गोचर कहते हैं। और लीयमान मतलब जो निरंतर लीन हो रहा हो, जो निरंतर लीन हो रहा है उसे लीयमान कहते हैं। और हृदयमान मतलब जो निरंतर कम हो रहा है, हृदयमान। जो सदाचार से पवित्र हो गया हो उसे आचारपूत कहते हैं। जो सदाचार से पवित्र हो गया हो, आचारपूत। जो तपस्या से पवित्र हो गया हो, तपःपूत। जो मन से पवित्र हो गया हो, मनःपूत। जो पूर्व की ओर हो, पूर्वोभिमुख। जो सबको समान दृष्टि देखता है, समदर्शी। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, कांत दृष्टा। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, क्रांत दृष्टा। जो भविष्य को देख सकता है, भविष्य दृष्टा। जो स्वप्न को देख सकता है, स्वप्न दृष्टा। जो स्वप्न में देखा जाए, दिवा स्वप्न। ब्यालू मतलब शाम या रात को किया जाने वाला भोजन को ब्यालू कहते हैं। जो देखते देखते सोना या चांदी चुरा ले उसे पश्य तोहर कहते हैं, पश्य तोहर। जिसका लालन पालन कौवा करता है उसे काकपाली कहते हैं। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति को नांदी पाठ कहते हैं। काव्य के आरंभ का स्तुति पाठ को मंगलाचरण कहते हैं। काव्य में मंगलाचरण होता है और नाटक में नांदी पाठ होता है। और नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद भरत वाक्य होता है। वह संवाद जिसे पात्र आप ही आप बोलता है, स्वगत कथन उसे कहते हैं। जो बोलने में चतुर हो उसे वाक्यपटु कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बातें बनाता है उसे बातूनी कहते हैं। बातें जब बनाएगा तो बातूनी हो जाएगा, और जब बहुत बोलेगा तो वाचाल हो जाएगा, और जो बोलने में चतुर हो वाक्यपटु होगा। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे शतावधानी कहते हैं। और जो 1000 बातें एक साथ याद करता है उसे सहस्त्रावधानी कहते हैं। प्रशंसा के बहाने निंदा को ब्याज निंदा कहते हैं। प्रशंसा के बहाने निंदा को ब्याज निंदा, और निंदा के बहाने प्रशंसा ब्याज स्तुति। देखिए इसमें प्रशंसा लास्ट में आ रहा है तो स्तुति इसमें लास्ट में है।
उसमें निंदा लास्ट में आ रहा है तो उसमें निंदा। पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग आदित्यका, पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका। बादरायण, बादरायण का मतलब जिसका संबंध बदरी वन से हो उसे बादरायण कहते हैं। फाग के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला उपहार फगुआ कहते हैं। फाग के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला उपहार उसे फगुआ कहते हैं। विहंगम दृश्य मतलब पक्षी की नज़र से देखा गया दृश्य, विहंगम दृश्य उसे कहते हैं। और विहंगावलोकन मतलब पक्षी की नज़र से सरसरी तौर पर देखना, इसे विहंगावलोकन। जब सरसरी तरीके से होगा तो विहंगावलोकन होगा, और जब पक्षी की नज़र से केवल देखना होगा तो उसे विहंगम दृश्य कहते हैं। सिंहावलोकन मतलब आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर दृष्टिपात करना, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर दृष्टिपात करना उसे सिंहावलोकन कहते हैं। जिसकी अवधि निश्चित न हो उसे निरवधि कहते हैं, जिसकी अवधि निश्चित न हो उसे निरवधि कहते हैं। जिसमें कोई छिद्र न हो निरंध्र कहते हैं, जिसमें कोई छिद्र न हो निरंध्र कहते हैं। दुस्तर मतलब जिसे तैर कर पार करना कठिन हो तो दुस्तर कहते हैं। दुर्लेख्य मतलब जो विविध व्यवहार में अप्रामाणिक माना जाए उसे दुर्लेख्य, जो विविध व्यवहार में अप्रामाणिक माना जाए उसे दुर्लेख्य। जिसे वहन करना कठिन हो दुर्वह, जिसे पार करना कठिन हो दुष्पार। अब है तद्भव तत्सम। जैसे आखा होता है, आखा का तत्सम अक्षय। अटल, अटल एक तद्भव है, इसका तत्सम अच्युत, अटल का अच्युत। अनूठा के अनुष्ठ, अलसी के तत्सम होता है अतसी, अतसी, अलसी का अतसी। अंजीर का तत्सम अंजीरम। अमरवेल का तत्सम अम्लवेतस। अमरूद का तत्सम आम्रलम, आम्रलम, अमरूद का आम्रलम। आरती का तत्सम, आरती तद्भव है, इसका तत्सम आरार्तिक, आरती का आरार्तिक। ईख का इच्छु, चाह का तत्सम इच्छा। उखाड़ना का तत्सम उल्लुंचन, उल्लुंचन, उखाड़ना को उल्लुंचन। उड़द का उरिद, उड़द क्या है एक तद्भव है, इसका तत्सम उरिद, उरिद। ओखली का तत्सम उलखलु, ओखली का उलखलु। उपरोक्त का उपर्युक्त। ओला का, ओला का तत्सम उपल। इलायची का एला। कलेवा का तत्सम कलेवा का कल्यास। करवट का करवर्त। करेला का कारुवेल। गिरगिट का गलगित, गीदड़ का गृध, गीदड़ का गृध। गाजर का तत्सम गृंजन। घना का तत्सम घन। घड़ी का तत्सम घटिका। चिड़िया का चटका या चटिका दोनों होता है, चिड़िया का, चिड़िया का चटका या चिटके दोनों होता है। चमेलिक चंपकवेली। चुल्लू के चुलूक। चूल्हा का चुलिक, चूल्हा का तत्सम चुलिक। चेला का चेटक, चेला का तत्सम
चेटक। छाछ का तत्सम छछिका, छाछ का छछिका। टिटहरी के टिटिब्भी, टिटिब्भ या टिटिब्भी दोनों होता है, टिटिभ या टिटिब्भी दोनों होता है टिटहरी का। ठाकुर का ठक्कुर तत्सम होता है, ठाकुर का ठक्कुर होता है तत्सम। तंदुल का तंडुल। तिरछा का तिरश्च। तिहाई त्रिभागिक। तेवर का तत्सम त्रिकुटी। तोड़ना का त्रोटन। त्यों का तदा एवं। टोटका का तत्सम टोटका का त्रोटक। दाद का दद्रु। दाम का द्रम्य। जुआरी का दुत्कारिक। धतूरा का धतूरक। धुआं का धूम। नाई का नापित। नस का नश्य। निरालय का निराला। पौना का पादोन। पर्यस्त का पलथी। पूड़ी का पुपालिका। बकरा का बरकर। भोजपत्ता का भुर्जपत्र। भूवाल का भूपाल। भ्रिकुटी का भ्रिकुटी क्या है, एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है भौं। भांग का तत्सम होता है भृंग। भाट का तत्सम होता है भट्ट। भाला का तत्सम होता है भल्ल। और भला का भद्र या भद्रक दोनों होता है। भला का भद्र भी होता है और भद्रक भी। भौरा का भ्रमर होता है। मंजीर जो है यह तत्सम है मजीरा या मजीरा का। मंजीर। मंडप का तद्भव होता है मडुआ। मंडप का तद्भव मडुआ। और मंडन का मढ़ना। मंडन का तद्भव मड़ना। मंथज। मंथज का तद्भव होता है मक्खन। मधुक जो है, मधुक का तद्भव होता है महुआ। मध्य। मध्य का तद्भव होता है मध। मध्यम का तद्भव होता है माझी। मदोन्मत्त का तद्भव होता है मदोन्मत्त का मतवाला। मधुभक्षिका का तद्भव होता है मधुमक्खी। मरीच का तद्भव होता है मरीच का मिर्च। मरीच का मिर्च। मस्तक का माथा। मरूर का मरवा तद्भव। महापात्र का तद्भव होता है महावत। मिष्टि। मिष्टि का तद्भव होता है मीठा या मिष्टान्न या मिठाई। मिष्टि का मीठा, मिष्टान या मिठाई, ये तीनों तद्भव हैं मिष्टि की। मिष्टि क्या है, तत्सम है। मात्र जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव होता है माँ। अब मातृका का तत्सम, मातृका जो है, मातृका का तद्भव होता है मैया। मात्र होता है माँ का तद्भव और मातृका का तद्भव होता है मैया। मास जो है इसका तद्भव होता है महीना। मास क्या है, तत्सम है। माल्य तत्सम है, इसका माला होता है। मातुलानी का मामी होता है, मातुल का मामा होता है।
मुरसल का मतलब मूसल। मूसल क्या है? तद्भव। और मुरसल तत्सम। मूल्य का मोल होता है रत्तिका जो है या रत्तिका एक तत्सम है, इसका रत्ती होता है तद्भव। रसवती जो है तत्सम है, इसका रसोई होता है तद्भव। रूप्य जो है तत्सम है, रुपया इसका तद्भव होता है, यानी रुपया जो है यह तद्भव है। रोटिका जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव होता है रोटी। रोदन तत्सम है, इसका रोवां होता है तद्भव। रोम का रोवां। रोदन का रोना या रुदन दोनों। रोदन जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव रोना या रुदन होता है। और रोम जो है एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है रोवां। लज्जा जो है लज्जा क्या है? एक तत्सम है, इसका लाज होता है तद्भव। लगुड़ एक तद्भव है, तत्सम है, इसका लकड़ी होता है। लकड़ी का क्या होता है? लगुड़। लहसुन का लहसुन होता है तत्सम। लंबा का तत्सम लंबक। लंबा का लंबक। और लोमड़ी के लोमसा होता है। लोग जो है, लोग क्या है? लोग एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है लोक का। लोक एक तत्सम है, लोग एक तद्भव है। शिष्य का तत्सम होता है वटु। बढ़ई का वर्धकिन। बढ़ई का वर्धकिन होता है। बाट या मार्ग का वर्म होता है, वर्त्म। बारात को वर यात्रा होता है। बैगन का होता है वार्ताक। बैगन का तत्सम होता है वार्ताक। बांवला को होता है वातुलक। बिगाड़ के विकार। बीट के विष्टा। बैराग को वैराग्य। शशि का शशिन होता है। शशि का शशिन। छकड़क सकट। सबर के सवर। सबरक सवरी। सास का स्वश्रु। सोंठ का संठिका। संठिका सोंठ का संठिका। खूंटक छोड़। सींग का श्रृंग। सीढ़ी की श्रेणी। सुन का श्रुण। सुन का श्रुण। डाइन का तत्सम होता है ड्योढ़ा। डाइन का ड्योढ़ा। डिब्बा का तत्सम होता है डिब। डोरा का तत्सम होता है डोरक। डोरक डोरक। तिनका को होता है तत्सम तृण। तामूलिक तांबूलिक। ताव का ताप होता है तत्सम। धोती का जो होता है, धोती का धौत्र। धोती का धौत्र होता है। नया का तत्सम नव्य होता है। नया का नव्य। नयन का नयन। नयन जो है एक क्या है? तद्भव है, और नयन तत्सम है। नव एक तद्भव है, इसका तत्सम नव। नव। नया का भी नव होता है और नव का भी नव होता है, यानी नव जो है एक तत्सम है। पलड़ा का पटल होता है। पलड़ा का पटल। पलथी का पर्यस्त होता है। पलथी का तत्सम पर्यस्त। पाहुनक प्राघूण। पिटारक पिटक। प्यास के पिपासा। प्यास का है एक तद्भव है, इसका पिपासा होता है।
प्रगट, प्रगट क्या है? एक तद्भव है, इसका होता है प्रकट। परनालक होता है, परनालक तत्सम प्रणाल। फागुन का फाल्गुन, फूल का तत्सम होता है फुल्ल, फूल का फुल्ल। बांधना का तत्सम होता है बंधन। ऐसा का तत्सम होता है ईदृश, ईदृश। और ऐसी का ईदृशी। उपास का उपवास, उजलक उज्ज्वल। उखड़ाई, उखड़ाई का तत्सम होता है उन्मूलन। उखाड़ना का तत्सम होता है उल्लुंचन, उल्लुंचन। ओढ़ना का तत्सम होता है उपवेष्टन, ओढ़ना का उपवेष्टन। एका का तत्सम होता है ऐक्य, एका के ऐक्य। कंधा का कंकती होता है। कुनकुना का तत्सम होता है कदुष्ण, कदुष्ण होता है कुनकुना का। कक्कड़ का तत्सम होता है करकर, कक्कड़ का करकर। और ककड़ी का करकटी। और कटार का कट्टार। कली का कलिका। कसना के करसण। केकड़ा करकट, केकड़ा का करकट होता है और ककड़ी का करकटी। काना के कांड। कठौत का होता है काष्ठ पात्र। कन्नौज का होता है कान्य कुब्ज, कन्नौज का होता है कान्य कुब्ज। खड़ाऊं का होता है काष्ठपाई, काष्ठपाई। खांसी का होता है काश। कुछ का किंचित। गठना, गठना का तत्सम होता है ग्रंथन। गांठ का ग्रंथ, गड्ढा का गर्त। गूंथना, गूंथना का तत्सम होता है गुम्फन, गूंथना का गुम्फन। घूंघट का, घूंघट क्या है? एक तद्भव है, इसका होता है गुंठन, गुंठन। गात, गात का होता है तत्सम गात्र। गवैया का तत्सम होता है गायक। गंवार का ग्रामीण। गाहक का ग्राहक। चबूतरा होता है, चबूतरा के चतवर। चोर, चोर एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है चौर, चोर का चौर। अंधा का होता है तत्सम अंध। आंक का तत्सम होता है अंक। आंकुश का अंकुश। अंगिया का अंगिका। असोज, आसोज का होता है अश्विन, आसोज का अश्विन। अगाड़ी के अग्रवर्ती। अगम का अगम्य। आना जो है, आना का तत्सम होता है आगमन, आना का आगमन। आरज, आरज का होता है आर्य, आरज का आर्य। जैसे एक शब्द होता है मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। अपनी और स्वेच्छा दोनों एक साथ नहीं आता है, तो इसमें मैं स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ, यह शुद्ध है। परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा परिसर में अनधिकृत प्रवेश, अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। मेरी सौभाग्यशाली कन्या के विवाह में पधारें। सौभाग्यशाली नहीं होता है बल्कि सौभाग्यकांक्षिणी होता है, सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में। हिंदी की दुनिया बहुत अजूबा है, यह गलत है। हिंदी की दुनिया बहुत विचित्र है, यह सही है। उल्कापातन, उल्कापतन, उल्कापतन एक विलक्षण घटना है, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा उल्कापात, उल्कापतन नहीं उल्कापात होता है, सही। चिंता एक भयंकर व्याधि है, यह अशुद्ध है। चिंता एक भयंकर आधि है, व्याधि नहीं बल्कि आधि है। हिंदी की भाषा देवनागरी है, गलत है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, भाषा नहीं।
गुनगुना और गर्म एक साथ नहीं आएगा। गुनगुना जैसे वह सर्दियों की गुनगुनी गर्म धूप में बैठा है, यह गलत है। वह सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठा है, यह शुद्ध है। यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा यह कार्य कैसे संभव है। यह कार्य कैसे संभव है, यह शुद्ध है। एकमात्र जो है अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एकमात्र एक ही में रहेगा। विदुषी के साथ महिला नहीं आएगा, विदुषी में महिला छुपा हुआ है। निदेशालय और कार्यालय एक साथ नहीं आएगा, जैसे वह निदेशालय कार्यालय में लिपिक है, यह गलत है। शुद्ध होगा वह निदेशालय में लिपिक है। कृपया और करके एक साथ नहीं आता है। शुद्ध जैसे कृपया करके ऐसा न कहें, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा कृपया ऐसा न कहें, यह शुद्ध है। जैसे अनेकों गलत होता है, वैसे कईयों भी गलत होता है। अनेक शुद्ध होता है, कई शुद्ध होता है। मैं ट्रक आ रही है नहीं, यह अशुद्ध है। ट्रक आ रही है अशुद्ध है। शुद्ध होगा ट्रक आ रहा है। धन्यवाद किया नहीं जाता, बल्कि धन्यवाद दिया जाता है। जैसे मैंने उनका धन्यवाद किया, यह गलत है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, यह शुद्ध है। सेना के द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया, यह गलत है। शुद्ध होगा अपहृत विमान सेना के द्वारा छुड़ाया गया, शुद्ध है। आप कब जाओगे, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा आप कब जाएंगे। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, यह गलत है, क्योंकि दर्शनीय और देखने योग्य दोनों एक साथ नहीं आएंगे। शुद्ध होगा मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं। क्या आप पढ़ लिए, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा क्या आपने पढ़ लिया, यह शुद्ध है। आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, यह अशुद्ध है। शुद्ध होगा आप मेरे मित्र हो, मैं आपका भला चाहता हूँ, यह शुद्ध है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह गलत है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, यह शुद्ध है। कृपया और करके एक साथ नहीं आता है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम होते हैं। ऐसे शब्द और अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो पाली प्राकृत अभ्रंश से होते हुए हिंदी में नहीं आए, बल्कि जो हिंदी काल में मूलतः संस्कृत से लिए गए हैं और धीरे धीरे लिए गए हैं और सीधे हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को तत्समाभास और तद्भव के मध्यवर्ती स्थिति के स्वीकार किया जाता है, यथा परीक्षा, रतन, बरस, भंवरा, किशन, चंदर, ये सब अर्ध तत्सम हैं। जैसे तद्भव शब्द, तद्भव तत् मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न, अर्थात ऐसे शब्द जो कि तत्सम से उत्पन्न निर्मित हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि तद्भव वे हैं जो पाली प्राकृत अभ्रंश में परिवर्तित, विकसित या विकृत होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव जो है क्रम से आए हैं, जो पाली से प्राकृत होते हुए, अभ्रंश से होते हुए आए हैं, वे शब्द तद्भव हैं। हिंदी में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जो अपने मूल स्वरूप में तत्सम थी, परंतु अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में प्रयुक्त होने लगी, जिसे हेमचंद ने संस्कृत यौन शब्दावली भी कहा। हेमचंद यौन ने कहा, क्या कहा? तद्भव शब्दावली। उदय नारायण तिवारी तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहते हैं। कौन? उदय नारायण तिवारी तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहते हैं। डॉक्टर रामचरण वर्मा के शब्दों में हिंदी भाषा हजारों तद्भवों से भरी है। सच पूछिए तो ये तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी हैं।